दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के एक बड़े कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में स्थित पुस्तकालय में एकाएक पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत वाकई झकझोर देने वाली दुर्घटना है, जो रेखांकित करती है कि शहरों के अनियंत्रित निर्माण और उचित सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे गंभीर परिणामों को जन्म दे सकती है। शनिवार शाम हुए इस हादसे में छात्रा तान्या थी। वह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता तेलंगाना में इंजीनियर है। दूसरा केरल के एर्नाकुलम के निवासी नेविन डाल्विन थे। वहीं तीसरी छात्रा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की श्रेया यादव, जो आईएएस का सपना लिए दिल्ली जाकर कोचिंग कर रही थी। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के हासिमपुर बरसामा की रहने वाली श्रेया यादव ने सामान्य परिवार से होते हुए भी आईएएस बनने का सपना देखा था। वह इसे पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके लिए उसने नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में दाखिला ले रखा था। प्रतिदिन की तरह वह 27 जुलाई को भी कोचिंग गई थी। वहां बेसमेंट में वह भी अन्य छात्र छात्राओं के साथ मौजूद थी, जहां बारिश का पानी आने के बाद 2 छात्राओं व एक छात्र की जान चली गई। दुर्भाग्य से उसमें श्रेया भी शामिल थी। हाई स्कूल और इंटर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली श्रेया ने सुल्तानपुर के केनाई से बीएससी व एमएससी की डिग्री हासिल की थी। उसका सपना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर आईएएस बनने का था। वह मेधावी थी, इसलिए परिवार ने भी यह सपना बुन रखा था कि श्रेया जल्द ही आईएएस बनकर परिवार का नाम रोशन करेगी। लाडली बिटिया को इसमें कोई गतिरोध न हो, इसके लिए पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। श्रेया को उसका लक्ष्य पूरा कराने के लिए परिवार ने बीते अप्रैल माह में उसका दाखिला दिल्ली के प्रतिष्ठित राव कोचिंग सेंटर में करा दिया था। वहां वह परिवार के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी कि एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल जिस वक्त बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ, उस समय पुस्तकालय में 30-35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। पानी भरता देख ज्यादातर विद्यार्थी तो बाहर निकल गए, लेकिन कुछ भीतर ही रह गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। क्योंकि कुछ ही दिन पहले पटेल नगर में स्थित सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र की बारिश में करंट लगने से मौत हुई थी, इसलिए ऐसा किसी भी आशंका के मद्देनजर इलाके की बिजली काट दी गई थी। अंधेरा होने, बेसमेंट में पानी भरे होने से और गंदगी होने की वजह से भी बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही थी। यह दुर्घटना राजधानी में नालों की सफाई के दावों की पोल खोलती ही है, कोचिंग संस्थानों की लापरवाही की ओर इशारा करती है और सरकार को भी चेतावनी देती है कि कम से कम सफाई तो कर लो। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में भवन उप नियमों के अनुसार बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधि अवैध है और इन नियमों का अनुपालन कराना दिल्ली नगर निगम की मुख्य जिम्मेदारियों से एक है। उल्लेखनीय है कि बीते साल जून में दिल्ली में ही मुखर्जी नगर स्थित एक इमारत में आग लगी थी और छात्रों को रस्सी से लटकाकर अपनी जान बचानी पड़ी। तब भी स्थानीय प्रशासन के साथ कोचिंग प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। दरअसल दिल्ली में कोचिंग संस्थाओं का गढ़ माने जाने वाले इलाके की बहुमंजिला इमारतें, सकरी सीढ़ियां, क्षमता से ज्यादा छात्र, प्रवेश और निकासी की सकरी व्यवस्था इत्यादि दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विख्यात कोटा शहर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन वहां छात्रों की आत्महत्या की खबरें भी मिलती हैं। देश भर के कोचिंग संस्थानों से यह शिकायत मिल रही है कि वहां नियमित जांच और सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया जाता। देश में कोचिंग व्यवस्था समानांतर संस्थाओं की तरह विकसित हो रही है। ऐसे में वहां जाने वाले होनहार युवा सुरक्षित व स्वस्थ माहौल में अपना भविष्य बना सके। इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई करे और छात्रों व अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वह जागरूक रहते हुए केवल उन्हीं संस्थानों में प्रवेश लें जो सभी मानकों पर खरा उतर रहे हों। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।